तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो आप लोग? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कप्तान सिंह सानी और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है द मिक्सर ब्लॉग 23। तो दोस्तों आज का एक ऐसा बड़ा मुद्दा है कि आपको बताऊं कि मैं आ चुका हूं अपने गांव में और हमारे भाई हैं, कुछ सम्मानित लोग हैं और उनसे भी थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मुद्दा ये है कि हमारे जो बाबा साहब थे बी आर अम्बेडकर जी, और कुछ लोग उनको पूजते हैं और भगवान का दर्जा भी देते हैं। क्यों ना दे, ये बनता है, क्योंकि उनके वजह से आज हम ये माइक अपने हाथों में पकड़ के यहाँ खड़े हैं। अगर उनकी देन न होती तो ये हमारे हाथ में दोस्तों माइक न होती। तो दोस्तों आज हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने एक संसद में बयान दिया ऐसा कि हमारे पूरे देश में दोस्तों भूचाल आ गया। बयान आपको बताऊं तो ये था कि उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 को जिस तरीके से हीरो बनाया जाता है, बनाया जा रहा है देश में, अगर ईश्वर का नाम ले तो शायद वो स्वर्ग में चला जाए। हम कुछ लोग, हमारे फिलहाल आया हूँ बलरामपुर में हमारे राजेश भाई के घर, और मैं एक्चुअली आ रहा था बाजार से। तो बाजार से आते समय हमने देखा कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और उनके उनके विचारों को गहन कर रहे थे, और जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया वो काफी ज्यादा निंदनीय है। तो इसी का चर्चा यहाँ चल रहा था, तो मैंने यहाँ रुका और मैंने सोचा कि आइए आप लोगों तक भी उनके विचारों को जाना जाए, और जो कि अमित शाह जी ने कहा है, जो बयानबाजी दिया है, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। तो बने रहना मेरी वीडियो में। दोस्तों शुरुआत करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं राजेश गौतम जी, और इनका दोस्तों आपको बताऊं कि इतना क्षेत्र में सम्मान है, इतना अच्छा इनका विचारधारा है। तो आइए सबसे पहले इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो बड़े भाई जी, आप किस हिसाब से हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनके बयानों को आप देखते हैं? ये क्या, कहाँ तक ये सही है बयान? हाँ, मैं ही पकड़ रहा हूँ। हाँ। सर्वप्रथम कप्तान जी, आपको धन्यवाद कि आप इस विचार पर इतनी परिश्रम में, इस ठंडक में आप यहाँ जानने के नियमित आए, ये कोट-कोट आपको धन्यवाद है। उसके बाद यहाँ पे सभी सम्मानित जो हमारे छोटे-बड़े लोग बैठे हैं, सभी का आभार प्रकट करते हुए, आज जो सदन में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वक्तव्य किए हैं कि जिस तरीके से तमाम छोटी-मोटी पार्टियों के लोग बाबा साहब का नाम लेकर बार-बार रिपीट कर रही, स्टैंड कर रही हैं, ये उस तरीके से कहीं भगवान का नाम नाम लेते, ये लोग स्वर्ग चले जाते हैं। इस विषय पर हमारा कहना है कि अमित शाह जी, यदि ये स्वर्ग का लालच, स्वर्ग का रास्ता यदि आपको मालूम है, तो आप संसद में न होकर आप खुद स्वर्ग में होते। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर तमाम गरीब, गुरबा, कमेरा, किसान, मज़दूर, दलित, अधिकार वंचित समाज के जो लोग हैं, उनको आप लोग जिस छल से छलते आए हैं कि स्वर्ग का लालच देकर आप जो ऊँचे-ऊँचे कुर्सियों पर आप लोग आसीन हैं, ये आपका छलावा, आपका चरित्र, आपका दोहरा चरित्र आज के डेट में इस वक्तव्य से बिल्कुल सामने आ गया है। विषय पर चर्चा के लिए आए, तो हम लोग गाँव से, छोटे-छोटे कस्बे से एकत्रित होकर एक जगह बैठे हैं, अपनी बात को वक्तव्य में हम लोग कह रहे हैं। इसी विचारधारा के साथ हम अगले लोगों को ट्रांसफ़र करके अपनी बात कहें। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारे देश की जनता कितना ज्यादा आक्रोश में है और कितना आक्रोशित है, और ये जो घटना है काफी ज्यादा दोस्तों निंदनीय है। हालांकि ऐसा संसद में दोबारा न हो, तो इसके लिए हमारे जो स्पीकर है, हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके के विचार और इस तरीके का जो मन में भावना किसी के मन में न पनपे। तो आइए किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे श्री घनश्याम जी से दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं, जो संसद में हुआ है, जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, ये कहाँ तक सही है? तो घनश्याम जी अपना विचार रखिए। ये अमित शाह जी ने जो आज संसद भवन में बयान दिया है, वो वास्तव में निंदनीय है। स्वर्ग नरक का सपना दिखाने वाले 18वीं सदी में यूरोप में ऐसा एक धर्म सुधार आंदोलन आया, जो कि वहाँ के पादरी और पोप लोग स्वर्ग का और नरक का टिकट ही बेच रहे थे। जनता ने उसको नकारा, नए धर्म का स्थापना हुआ। तो 200 साल बाद ये मनुवादी विचारधारा रखने वाले कप्तान जी, इनकी दिल की बात जुबान पे आ गई। ये बाबा साहब के असली भक्त नहीं है, ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं। ये मनुस्मृति के अनुसार ही संविधान चलाना चाहते हैं। रही बात ये कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, वो सबसे स्पेशल था, सबसे बेहतर था, उसे कोई नकार नहीं पाया। उनकी मजबूरी है ये संविधान को अनुसार चलना, लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि संविधान न हो, मनुस्मृति ही भी रहे। और रही बात जो भगवान का इन्होंने बात करा है, भगवान वो होता है जिसका कल्याण करे, उद्धार करे, सबको अधिकार दे, सबको समानता दे, सबको शिक्षा दे, वो भगवान है। उस पत्थर की मूर्ति से हमें कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन बाबा साहब ने वो सारी चीजें दी जो हम भगवान से नहीं ले सकते हैं। ऐसे महापुरुष का इन्होंने संसद में, जो देश का मंदिर है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ऐसा टिप्पणी करना एक केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं मांग करता हूँ लोकसभा स्पीकर से कि अमित शाह को सार्वजनिक तौर पे सबसे माफी मांगनी चाहिए। आज बाबा साहब एक समाज के नेता नहीं थे, एक देश के नेता नहीं थे, एक समुदाय के नेता नहीं थे,
पूरे विश्व के नेता थे। तो अच्छा ये घनश्याम जी आप बताइए कि जो आंख मूंद के सिर्फ पार्टी के बेस पे अगर वोट दे रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि वो उनको वोटरों को ऐसा लगता है कि मैं जो वोट दे रहा हूँ बीजेपी को अगर दे रहा हूँ तभी मैं इस देश में सुरक्षित हूँ, कोई और पार्टी को अगर दे रहा हूँ तो सुरक्षित नहीं हूँ। तो इस पे क्या आप कहना ये बात चाहेंगे? बीजेपी वाले कहते हैं। जी, उनको डर है कि अगर बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं है तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी। जी, ये उनका मानना है। लेकिन जनता जनार्दन का जो फैसला है उसे स्वीकारते हैं हम लोग। ऐसी बात नहीं है, देश में जनता ने उसे बनाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप संविधान के ऊपर चले जाएँगे। बिल्कुल सही बात उस है। संविधान निर्माता के आप संसद में आप टिप्पणी करेंगे, ऐसा अपमान करेंगे, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। तरीके से ये घटना हुई है और काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है। तो क्या उनको ऐसा कहना चाहिए? देखिए, अमित शाह जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आज जो भी है, अमित शाह भी एक बाबा साहेब की देन है कि उन्होंने ही उन्हीं को ज्ञान को पढ़ करके और आज अज्ञानता बन रहे हैं। और जबकि आज भी हम यही कहेंगे कि बाबा साहब को जो न जानने वाले जानबूझ करके वो न जान अनजान बनते हैं। जैसे अमित शाह आज एक बात कहे हैं, वो बिल्कुल हमारे समाज से और परे है। वो गलत बात की कहे हैं। जबकि उनको ये जो भी बात कहे हैं सोच समझ करके उनको बात कहनी तो चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए और किसी से हम 2 शब्द बात करने की कोशिश करते हैं। आइए और एक हमारे दोस्त हैं और युवा नेता हैं फिलहाल ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और बीडीसी हैं और ये इनका काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में सम्मान है। तो आइए जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की गई है श्री अमित शाह जी के द्वारा, ये कहाँ तक सही मानते हैं? नमस्कार। फिलहाल बाबा साहब के उपलक्ष्य में जो ये बोला गया है, जैसे अमित शाह ने जो ये बात बोला है, बहुत ही गलत शब्द है। निंदनीय है। ने और फिलहाल उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए और वो अभी इस समय सत्ता में है तो सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ चल रहा है, हम जो कहेंगे वो हमारा ही होगा, लेकिन फिर भी कब तक उनका सत्ता उनका साथ देगा? इस तरीके से जो आज शब्द बोले हैं, अगर जो हमारी जनता जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं, अगर वो चाह जाएँ तो इनकी पार्टी जो है चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगी। फिलहाल ये भी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं बीडीसी और दोस्तों आपको बताऊं ये भी बाबा साहब के पग चिन्हों पे चलते हैं जिस तरीके से हमारे अमित शाह जी ने बयान दिया है तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और ये आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है संसद में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात गलत है। ये अमित शाह गृह मंत्री जो है, बाबा साहब के ऊपर बनाए चल रहे हैं ये। आज हमारे बाबा साहब ना होते तो हमारी जनता इतने जो है, कोई पढ़ा-लिखा समाज नहीं था। हमारे जनता जो कि बहुत बुर्बक थी। हमारे जो एससी है, ओबीसी है, समाज है, लोग पहले इतना बेकार थे, पढ़ाई-लिखाई और जो भी है पढ़ाई-लिखाई उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज बाबा साहब ना होते, तो हम लोग आज कुर्सी में ना बैठते। ना आज घर में आज हम लोग बैठे होते यहाँ पर। ना आपके सामने मीडिया जी, आपके सामने बात कर पाते हम लोग। लेकिन आज बाबा साहब की देन है। आज उन्हीं की बनाई कुर्सी पर बैठ करके अमित शाह गृह मंत्री जी आज उन्हीं के बारे में जो कि बुराइयां बता रहे हैं। आज भगवान लेकिन बाबा साहब ने आज तक कभी भगवान हमने कहा भगवान नहीं है। बाबा साहब नहीं बोला हमको भगवान बताओ, हमको अगरबत्ती से लेकर पूजा ना करो भगवान है, बाबा साहब नहीं बोला हमको। बाबा साहब जो पढ़े लिखे विद्वान थे उन्होंने बोला कि पढ़ो लिखो आगे चलो होशियार हो, हमारे तरीके से आप आगे बढ़िए, आप लोग अपना हक की लड़ाई छीनिए जो भी हो। लेकिन आज उन्हीं को बनाए हुए कानून है, संविधान है, उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। आज बोल रहे हैं कि हम जो कि आज वो भगवान नहीं है, हमारे भगवान बाबा साहब है। आज थाना चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, आज उन्हीं के ऊपर बनाए कानून सब चलता है। चलता है जी। लेकिन जो कि उनके आज उन्हीं के ऊपर बनाए हुए मुख्यमंत्री है, एमएलए है, विधायक है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। आज उन्हीं के बनाए कानून पर मैं एससी हूँ, लेकिन आज उन्हीं के बनाए कानून पर चल रहा हूँ। लेकिन हमारे औकात नहीं थी, अगर कानून ना होता तो मैं तो क्षेत्र आप पंचायत सदस्य होता। जी बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब की देन है। तो लेकिन यह गृह मंत्री अमित शाह जी जो कह रहे हैं ये बात गलत है। कहना चाहता हूँ। मैं अमित शाह जी से अपनी तरफ से मैं कहना चाह रहा हूँ पूरे देश की जनता से, पूरी मीडिया से कि आज जो वक्तव्य माननीय अमित शाह जी ने संसद में दिया है, इस हमारे देश की जो सर्वोत्तम मंदिर है, उस मंदिर को इन्होंने अपने वक्तव्य से काली पोता है और उस काली को धुलने के लिए इनको जनता के सामने आकर, रोड पर आकर इनको माफ़ी माँगनी चाहिए। आज हमारा इस संसद जो गैर मर्यादित हुआ है, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा अमित शाह जी से कि रोड पे आकर जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने माफ़ी माँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने कीमती समय दिया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अब मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो
और पब्लिक तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि जो मीडिया है जमीनी स्तर पे मीडिया भी काम नहीं करती है। तो हम जैसे छोटे छोटे मीडिया है या यूट्यूबर है, तो हम गांव देहात में पहुंचते हैं और आप लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि और भी कोई मुद्दे पर किसी दिन चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।